हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम नॉन मूविंग या स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। नॉन मूविंग या स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स मतलब जिन प्रोडक्ट का सेल बहुत ही कम हुआ है या फिर जो लंबे समय से स्टॉक में ही पड़े हैं, मतलब उन प्रोडक्ट्स पे पिछले कुछ महीने से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट स्लो या फिर नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के रिपोर्ट्स दिए हैं। पहला है रेशो बेस और दूसरा है पीरियड बेस। तो आइए उन रिपोर्ट को कैसे जनरेट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम नॉन स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स रेशो बेस रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए उस रिपोर्ट पर एंटर करना है। सबसे पहले कंपनीज का फील्ड आता है। अगर हमें किसी सिंगल कंपनी का या फिर सिलेक्टेड कंपनियों का रिपोर्ट जनरेट करना है तो यह कंपनी लिस्ट में से वो कंपनीज सिलेक्ट करनी है। सभी कंपनी का देखने के लिए इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद सेल डीसी रिड्यूस बाय परसेंटेज, मतलब कौन से रेशो से हमें रिपोर्ट जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 50% या उससे ज़्यादा जिस प्रोडक्ट का सेल कम हुआ है उस प्रोडक्ट का रिपोर्ट जनरेट करना है तो यहाँ हमें 50% एंटर करना है। आगे इंक्लूड अनसोल्ड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है। डिफॉल्ट नो है। अगर हमें रिपोर्ट में जो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुए हैं उनको भी इंक्लूड करना है तो इस ऑप्शन को यस करना है। पहले तो हम इसे नो रखेंगे और इसके बाद रिपोर्ट जनरेट करेंगे। सबसे पहले डेट रेंज आता है सेल हिस्ट्री का, मतलब कौन सी सेल हिस्ट्री हमें कंसिडर करनी है। तो हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे 1 सितंबर से 30 सितंबर में हमारा जो भी सेल हुआ है वो हिस्ट्री कंसिडर करेंगे और करंट सेल और डीसी पीरियड में हम 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का डेट एंटर करेंगे। मतलब 1 सितंबर से 30 सितंबर में जो भी सेल हुआ है, जिस जिस प्रोडक्ट का सेल हुआ है उसमें से ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनका 50% या फिर उससे ज्यादा सेल कम हुआ है अक्टूबर महीने में। डेट रेंज एंटर करने के बाद आगे जाना है तो हमारा रिपोर्ट जनरेट हो गया। सबसे पहले रिपोर्ट का नाम आएगा नॉन स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स रेशो बेस। कंपनीज में हमने ऑल कंपनीज ली है तो ऑल आ जाएगा। और हिस्ट्री पीरियड, मतलब आप कौन से पीरियड से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने हिस्ट्री पीरियड में लिया था 1 सितंबर से 30 सितंबर। उसके बाद रिड्यूस बाय परसेंटेज में 50%, मतलब जिनका सेल 50% या उससे ज्यादा कम हुआ है वो प्रोडक्ट्स का रिपोर्ट हमने यहाँ जनरेट किया है। इस रिपोर्ट में हमें सबसे पहले कॉलम में प्रोडक्ट का नाम आता है, उसका यूनिट, कंपनी और प्रीवियस सेल क्वांटिटी का कॉलम आता है। प्रीवियस सेल क्वांटिटी मतलब 1 सितंबर से 30 सितंबर का। उसके बाद करंट सेल क्वांटिटी। करंट सेल क्वांटिटी में जो करंट पीरियड हमने दिया था जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का। और स्टॉक क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट्स रिपोर्ट में लोड हुए हैं उनका अभी एक्चुअल स्टॉक कितना है। उसके बाद आएगा लास्ट सेल डेट का कॉलम, मतलब जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं वो लास्ट कौन सी डेट में सेल हुए हैं वो डेट दिखाएगा। उसके आगे लास्ट परचेस डेट का कॉलम आएगा और उसकी परचेस अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। और बाकी जो नीचे शॉर्टकट्स दिए हैं, फिल्टर, सॉर्ट, सर्च और प्रिंट का, तो इससे पहले जैसे हमने बाकी रिपोर्ट्स में देखा था सेम वैसे ही इसे हम यूज कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम देखेंगे तो जो पहला प्रोडक्ट है रेबिसिप 20 mg, इसका सितंबर महीने में 5 क्वांटिटी सेल हुआ था लेकिन अक्टूबर महीने में एक भी क्वांटिटी सेल नहीं हुआ है। दूसरा है बिकॉजिंग, इसका सितंबर महीने में 142 क्वांटिटी सेल हुआ था और करंट पीरियड मतलब अक्टूबर महीने में सिर्फ 65 क्वांटिटीज सेल हुआ है। इस तरह से हम ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसमें अगर हम इंक्लूड अनसोल्ड प्रोडक्ट्स करेंगे, मतलब इसको यस करेंगे, तो जो प्रोडक्ट्स सेल ही नहीं हुए हैं वो भी प्रोडक्ट्स इसमें लोड हो जाएंगे। जैसे कि पीरियड तो हम सेम रखेंगे, हिस्ट्री पीरियड में सितंबर महीने की तारीख और करंट सेल डीसी पीरियड में अक्टूबर महीना। देखिए इस रिपोर्ट में ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं जिनका सितंबर महीने में भी सेल नहीं हुआ था और अक्टूबर महीने में भी सेल नहीं हुआ है, मतलब वो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स है। वो भी प्रोडक्ट्स अभी इस रिपोर्ट में ऐड हो गए हैं। इस रिपोर्ट को आप
अल्ट पी की मदद से पीडीएफ या फिर एक्सेल में आप इसे एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नॉन स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स का रेशो बेस्ड रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा रिपोर्ट है उसमें नॉन स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स पीरियड बेस। ये रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं देखते हैं। रिपोर्ट पे एंटर करना है। यहाँ पे भी सेम कंपनीज का फील्ड आएगा। अगर सिंगल कंपनी का या फिर सिलेक्टेड कंपनी का हमें रिपोर्ट जनरेट करना है तो लिस्ट में से हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे। सभी कंपनी का देखने के लिए फील्ड को ब्लैंक छोड़ना है और यहाँ पीरियड में कितने पीरियड का स्लो मूविंग या नॉन मूविंग हमें देखना है वो पीरियड एंटर करना है। पीरियड डेज में रहेगा, जैसे 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। हम अपने हिसाब से यहाँ पीरियड एंटर कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ 30 डेज ले लेते हैं। मतलब मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं जिनका लास्ट 30 डेज में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है या फिर सेल कम हो गया है। तो मैंने यहाँ 30 डेज का पीरियड एंटर किया। आगे जाने के लिए एंटर, और कौन सी डेट तक देखना है तो आज की डेट तक हम इसे जनरेट करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट हमने जनरेट किया। इसमें लास्ट 30 डेज में जो प्रोडक्ट्स पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है वो प्रोडक्ट्स यहाँ लोड हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट नेम का कॉलम आएगा, फिर यूनिट, कंपनी का शॉर्ट नेम, और उसके आगे लास्ट स्टॉकिंग डेट, मतलब लास्ट ये प्रोडक्ट परचेस कब हुआ था या फिर स्टॉक में ऐड कब हुआ था उसका डेट आएगा। इसके बाद लास्ट सेल डेट, इस प्रोडक्ट का लास्ट सेल कौन सी डेट में हुआ था, और बाद में स्टॉक क्वांटिटी और उसका वैल्यू हमें शो करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने नॉन मूविंग या स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनका रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।